हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हो। अनंत कोटि वैष्णवों की जय हो। आज हम भगवद गीता यथारूप के 9वें अध्याय को आरंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है राज विद्या, राज गुह्य योग अर्थात परम गोपनीय ज्ञान। नाम से ही स्पष्ट विदित हो रहा है कि यह अध्याय पहले के सभी अध्यायों से पूर्ण रूप से भिन्न है। आइए हम मिलकर के इस अध्याय के पहले श्लोक का वाचन करते हैं। श्री भगवान उवाच इदं ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। श्री भगवान उवाच इदं ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री भगवान उवाच इदं ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। इस अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक को, जो कि 9वें अध्याय का परम गोपनीय ज्ञान देने वाला है, इसे हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय, अनुवाद तथा भाव अनुवाद को पढ़ के समझना आरंभ कर। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, इदम इस, गुह्यतमम गुह्यतम, विज्ञान सहितम ज्ञानम तु, विज्ञान युक्त केवल शुद्ध भक्ति लक्षण युक्त ज्ञान को, अनुसूयवे असूया रहित, ते तुम्हें प्रवक्ष्यामि कहूँगा, यत जिसे ज्ञात्वा जानकर, अशुभात अशुभ अर्थात दुखमय संसार से, मोक्ष से मुक्त हो जाओगे। अनुवाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं असूया रहित तुम्हें विज्ञान युक्त केवल शुद्ध भक्ति लक्षण के युक्त यह ज्ञान कहूँगा, जिसे जानकर तुम इस दुखमय संसार से मुक्त हो जाओगे। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि प्रभु के दास भगवान की आराधना के लिए जिस ऐश्वर्य को जानने की अपेक्षा करते हैं, उसे तथा शुद्ध भक्ति के उत्कर्ष को इस 9वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है। कहने का तात्पर्य है कि 9वें अध्याय में भगवान के ऐश्वर्य को, जिसे भगवान के शुद्ध भक्त देखना चाहते हैं, और भक्ति के विशेषता को स्पष्ट रूप से इस 9वें अध्याय में कहा गया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि कर्म, ज्ञान, योग आदि की अपेक्षा भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। वह भक्ति 2 प्रकार की है, पहली प्रधानीभूता और दूसरी केवला। इनका वर्णन 7वें तथा 8वें अध्यायों में हुआ। उनमें केवला भक्ति अतिशय प्रबला है, प्रबला अर्थात शक्तिशाली, तथा ज्ञान की भांति अंतःकरण शुद्ध होने की अपेक्षा नहीं रखती। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब अंतःकरण शुद्ध हो, लेकिन भक्ति के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। भक्ति की क्रिया हरे कृष्ण महामंत्र जप और भगवान के कथा श्रवण से होती है। वो कोई भी कर सकता है, और कथा श्रवण करते करते, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते करते हृदय, अंतःकरण खुद ब खुद शुद्ध हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि केवला भक्ति अतिशय प्रबल है।
और ये भी हमें स्पष्ट रूप से पता चल गया कि केवला भक्ति, जो कि अनन्य भक्ति है, सबसे श्रेष्ठ है। इसके लिए अपेक्षित भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन 9वें अध्याय में प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया जाएगा, जिसे सुनकर भगवान के शुद्ध भक्त अत्यधिक आनंदित होते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिसमें शुरू के 5 अध्याय कर्म, ज्ञान और ध्यान योग का विवरण है उसमें, और अंतिम के जो 5 अध्याय हैं उसमें प्रकृति के विषय में खूब विस्तार से बताया गया है। और बीच के जो 8 अध्याय हैं वह समस्त शास्त्रों का सार है, और वह गीता शास्त्र का भी सार है। 9वें तथा 10वें अध्याय इनके भी सार स्वरूप हैं। 8 अध्याय भगवत गीता और समस्त शास्त्रों का सार है, और इनमें भी 8 अध्यायों में मुख्य रूप से अध्याय 9 और 10 अध्यायों का सार रूप में है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हें विज्ञान युक्त और केवल शुद्ध भक्ति के लक्षण से युक्त ज्ञान को कहूँगा, जिसे जानकर तुम इस दुखमय संसार से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, तुम ईर्ष्या रहित हो। इसका ये स्पष्ट अर्थ हुआ कि जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं उनके लिए ये 9वां अध्याय नहीं है, या यूं कहें कि 9वें अध्याय में उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन। जो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं वे कभी भी भगवत गीता पढ़ते नहीं, और यदि पढ़ते भी हैं तो वे उसकी चर्चा नहीं करते हैं, और न ही वे भगवान द्वारा बोले गए सिद्धांतों पर अपने जीवन का आचरण करते हैं। सामान्य रूप से यही देखा जाता है कि यदि कोई किसी से भी ईर्ष्या करता है तो वह न तो उससे बात करता है, न ही उसकी बात को मानता है। तो यदि हम भगवत गीता को नहीं पढ़ते, भगवान के वचनों पर चिंतन नहीं करते, भगवान के वचनों के अनुसार अपने जीवन में भगवान के कहे अनुसार उपदेशों का अनुसरण नहीं करते, और अन्यों को भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते, तो इसका यही कारण है कि हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। यदि हम प्रेम करते होते भगवान से तो हम भगवत गीता पढ़ते और भगवान के वचनों पे अपने जीवन में उसका अनुसरण करते और अन्यों को भी प्रेरित करते। तो जो भगवान से प्रेम करता है वो भगवत गीता पढ़ता है और भगवान की चर्चा करता है, और जो भगवत गीता नहीं पढ़ता, भगवान के विषय में चर्चा नहीं करता, अन्यों को प्रेरित नहीं करता, वह व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान से ईर्ष्या करता है। और भगवान ने इस 9वें अध्याय के पहले ही श्लोक में अर्जुन से बताया कि मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान विज्ञान बताऊंगा, जिससे तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि तुम असूया रहित हो, अर्थात तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो। भगवान का सीधा संकेत है हमें कि यदि हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भक्तों से भगवत गीता पर चर्चा करते हैं, तभी यह गुह्य ज्ञान को हम समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं। और यदि हमें समझ नहीं आएगा तो हमारे दुखों का अंत कैसे होगा। ये सब अर्जुन को बताकर भगवान हमें भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने हमें बताया कि भक्ति 2 प्रकार की होती है, प्रधानीभूत भक्ति और केवला भक्ति। प्रधानीभूता भक्ति उसे कहते हैं जिसमें कर्म और ज्ञान मिश्रित होती है। हमने 7वें अध्याय में भगवान से सुना है कि 4 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति करते हैं, आर्त,
अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। भगवान ने 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 16 में कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, और वे कौन हैं? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। आर्त का अर्थ है वह व्यक्ति जो किसी प्रकार से दुखी है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक, और वह भगवान से प्रार्थना करता है अपने दुखों के अंत होने के लिए। अर्थार्थी व्यक्ति भगवान की पूजा करता है क्योंकि वह धन चाहता है। जिज्ञासु भगवान के विषय में जानना चाहता है, इसलिए वह भगवद गीता पढ़ता है, नाम जप करता है, भगवान की पूजा करता है। तो हमने देखा कि आर्त, अर्थार्थी तथा जिज्ञासु भगवान की पूजा अवश्य कर रहे हैं, लेकिन उस पूजा के बदले में वे कुछ चाहते हैं। और ज्ञानी व्यक्ति भगवान से कुछ भौतिक वस्तु तो नहीं चाहता, क्योंकि उसे पूर्ण ज्ञान हो गया है कि इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु नश्वर है और यह सब अंत में दुख अवश्य ही देने वाली है। तो वह भौतिक वस्तु तो नहीं चाहता, लेकिन वह प्रतीक्षा करता रहता है कि कब उसका ये भौतिक शरीर अंत हो और वह भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन हो। तो इस प्रकार हमने देखा कि इन चारों प्रकार के व्यक्ति भगवान के पास अवश्य जाते हैं, लेकिन वे जाते हैं कुछ न कुछ अपने लिए मांगने के लिए। इसमें कहीं भी भगवान का सुख या प्रसन्नता की बात नहीं है। ऐसी भक्ति को प्रधानी भूता भक्ति कहते हैं। और केवला भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति, जिसमें अन्य कोई देवता की पूजा नहीं करना, अन्य कोई कामना नहीं, केवल और केवल कृष्ण की पूजा करना, और वह भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के सुख के लिए। जब कोई इस प्रकार निरंतर कृष्ण भक्ति करता है तो उसे केवला भक्ति कहते हैं। ऐसे अनन्य भक्त के लिए भगवान ने कहा है 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 14 में, अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। हमने देखा कि भगवान ने स्पष्ट कहा कि वे अपने अनन्य भक्तों के लिए हमेशा सुलभ रहते हैं। अनन्य भक्ति को केवला भक्ति कहते हैं। अब हमने प्रधानी भूता और केवला भक्ति के विषय में खूब अच्छे से समझ लिया है। इन दोनों प्रकार की भक्ति में केवला भक्ति श्रेष्ठ है, और भगवान अध्याय 9 तथा 10 में केवला भक्ति की श्रेष्ठता की महिमा का मंडन करेंगे, महिमा गान करेंगे। भगवान ने कहा है कि यदि उनका अनन्य भक्त भूतकाल में किसी आदतवश कुछ दुराचार करते हुए अभी वर्तमान समय में दिखाई दे, तो भी उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि भगवान उसके हृदय को अति शीघ्र पवित्र कर देंगे, क्योंकि वह भगवान का अनन्य भक्त है। वह भगवान कृष्ण के अलावा किसी और देवी देवता की पूजा नहीं करता और न भगवान से कुछ मांगता है। यह अनन्य भक्ति की विशेषता है। भगवान ने 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 30 तथा 31 में कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भा साधुरेव समन्तव्यः सम्यक
व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान ने स्पष्ट कहा, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। फिर भगवान ने कहा कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। इस प्रकार से भगवान ने खूब भक्ति और भक्त की महिमा का गान किया है। इस 9वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा कि भक्ति का कभी नाश नहीं होगा और भक्त का कभी पतन नहीं होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें बता रहे हैं कि ऐसे भक्त का कभी पतन इसलिए नहीं होता है क्योंकि भगवान उसकी भक्ति की रक्षा करते हैं। अब हमें प्रधानीभूता भक्ति, केवला भक्ति में खूब अच्छी तरह हमने अंतर को समझ लिया। भगवान ने 7वें और 8वें अध्याय में इन दोनों प्रकार की भक्ति के विषय में बताया है। भगवद गीता में अब तक हमने 8 अध्यायों का अध्ययन किया है, जिसमें पहले अध्याय में पूरी भगवद गीता की भूमिका है। दूसरे, तीसरे, चौथे तथा 5वें, 6ठे में भगवान ने सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग तथा ध्यान योग के विषय में बताया है। सांख्य योग का अर्थ है आत्मा तथा शरीर में क्या भेद है। यह भगवान ने तत्व से अर्जुन के माध्यम से हम सभी को बताया है। इसके पश्चात कर्म योग बताया, क्योंकि अपने आप को आत्मा जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, इसलिए भगवान ने कर्म योग का मार्ग बताया, जिसमें शास्त्र अनुमोदित कर्म करके व्यक्ति क्रमशः शुद्ध हृदय वाला बन जाता है, ताकि उसे भगवान का दिव्य ज्ञान समझ में आए, वह उसे ग्रहण कर सके और भगवान में ध्यान लगा सके। इस पूरी प्रक्रिया को गुह्य कहा गया है। गुह्य अर्थात रहस्यमय। गुह्य इसलिए कहा गया है क्योंकि कहाँ हमें ये ज्ञान था कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के नित्य दास हैं तथा भगवान है श्री कृष्ण, जो कि मुरलीधारी, मोर मुकुटधारी, वैजंती माला, पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं। और यही भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में परमात्मा रूप में हमेशा विराजमान रहते हैं और वे अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश के रूप में सर्वव्यापी भी हैं। इस ज्ञान को गुह्य ज्ञान कहते हैं, जो कि 6ठे अध्याय तक हमने समझा। इसके पश्चात अध्याय 7 तथा 8 में कैसे हम उन भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान ने हमें ये बताया। कर्म, ज्ञान तथा भक्ति मार्ग तीनों के विषय में अध्याय 7 और 8 में बताया गया है। इसे गुह्यतर ज्ञान कहते हैं। और अब जो 9वें अध्याय में बताया जा रहा है वह गुह्यतमम है, क्योंकि भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैं तुम्हें अब जो मेरे ज्ञान विज्ञान सहित रहस्य को बताऊंगा, उसे जानकर तुम्हारे समस्त दुख समाप्त हो जाएगा। और यह मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, क्योंकि यह ज्ञान सबको नहीं दिया जा सकता, इसीलिए यह परम रहस्यमय ज्ञान है, परम गुह्य ज्ञान है। यह हमने श्रील प्रभुपाद चक्रवर्ती ठाकुर का अन्वय तथा भाव अनुवाद को पढ़ा।
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। अब हम श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया अनुवाद तथा तात्पर्य को पढ़ेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी इस श्लोक के अनुवाद में बता रहे हैं कि श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुझ ईर्ष्या रहित शुद्ध भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूँगा, जिसे जानकर तू संसार के क्लेशों से मुक्त हो जाएगा। श्री भगवान उवाच, इदं तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत्ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि भक्त भगवान की कथा को जितना अधिक सुनता है उतना ही वह प्रबुद्ध हो जाता है। प्रबुद्ध अर्थात बुद्धिमान। इस श्रवण पद्धति की महिमा का श्रीमद् भागवत में भी गान हुआ है। श्री भगवान की कथा दिव्य शक्तियों से पूर्ण है, जिनकी अनुभूति भक्तों की गोष्ठी में उत्साहपूर्वक भगवत कथा का श्रवण कीर्तन करने से होता है। प्रभुपाद जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि श्रवण और कीर्तन दोनों अनिवार्य है। खूब श्रद्धा से श्रवण करना और फिर खूब भगवान की कीर्ति का गान करना। इस प्रकार से जो कोई भी भक्त की गोष्ठी में उत्साहपूर्वक भगवत कथा का श्रवण कीर्तन करता है, वह निश्चित रूप से प्रबुद्ध होता जाता है। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मनोधर्मियों अथवा लौकिक विद्वानों के संग इस विज्ञान को नहीं समझा जा सकता। मनोधर्मी का अर्थ है कि जो प्रामाणिक शास्त्र, प्रामाणिक गुरु परंपरा से नहीं पढ़ते, नहीं समझते और अपने मन के अनुसार मनगढ़ंत कल्पना से भगवान के विषय में व्याख्या करते। और लौकिक विद्वान उन्हें कहते हैं जो भौतिक जगत में बहुत विद्वान हैं, अर्थात कि पीएचडी हैं, वैज्ञानिक हैं। इन सब की संगति में भगवान के विज्ञान को नहीं जाना जा सकता। अब श्रील प्रभुपाद हमें भगवत भक्त के विषय में बता रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवत भक्त नित्य निरंतर भगवत सेवा के परायण रहते हैं। कृष्ण भावना परायण जीव के मनोभाव और निष्कपटता को जानने वाले श्री भगवान उसे वह बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह भक्तों के संग में उनके तत्व को हृदयंगम कर ले। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो भक्त भक्तों की संगति में निष्कपट भाव से भगवान की कथा का श्रवण करता है, कीर्तन करता है, वह बहुत सरलता से भगवान के ज्ञान विज्ञान को समझ लेता है। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण विषयक चर्चा में अलौकिक शक्ति है। यदि किसी सौभाग्यशाली को ऐसा सत्संग सुलभ है और वह इस ज्ञान के लिए प्रयत्नशील है, तो भगवत प्राप्ति के पथ में उसकी प्रगति निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी सर्व समर्थ सेवा के उत्तरोत्तर उत्तम स्तर को प्राप्त करने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने इस 9वें अध्याय में उस रहस्य का वर्णन किया है जो संपूर्ण पूर्व विषय से अधिक गोपनीय है। भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि भक्ति किस प्रकार सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए भगवान अर्जुन को 9वें अध्याय का परम गोपनीय ज्ञान विज्ञान बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद हमसे बता रहे हैं कि भगवद गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ का भूमिका मात्र है। पूरे भगवद गीता में जो बताया है उसकी भूमिका प्रथम अध्याय में बताया गया है। दूसरे और तीसरे अध्याय में आए मोक्ष उपयोगी ज्ञान को गुह्य
या गोपनीय कहा गया है। कर्मयोग से हृदय शुद्ध कर ज्ञान प्राप्त करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी को कहते हैं मोक्ष उपयोगी ज्ञान, जो कि दूसरे और तीसरे अध्याय में बताया गया है। इस ज्ञान को गुह्य या गोपनीय कहा जाता है। फिर आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि 7वें तथा 8वें अध्याय का विषय विशेष रूप से भक्ति योग से संबंधित है। कृष्ण भावनामृत का प्रकाशक होने से यह प्रकरण गुह्यतर, अधिक गोपनीय है। 7वें और 8वें अध्याय में बताया गया है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए यह विषय अधिक गोपनीय है, जिसे गुह्यतर कहते हैं। परंतु 9वें अध्याय में तो केवल शुद्ध भक्ति का वर्णन है, इसीलिए यह अध्याय परम गुह्यतम अर्थात परम गोपनीय है। श्री कृष्ण के परम गोपनीय ज्ञान से युक्त महानुभाव निसंदेह प्रकृति से परे हो जाते हैं। प्राकृत जगत में रहते हुए भी वे कोई सांसारिक दुख नहीं भोगते। भक्ति रसामृत सिंधु में कथन है कि जो पुरुष वास्तव में सदा श्री भगवान की प्रेममयी सेवा के लिए उत्कंठित रहता है, वह संसार बंधन में प्रतीत होने पर भी वास्तव में मुक्त ही है। भगवान की प्रेममयी सेवा आरंभ होती है श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण से। जो जितना अधिक श्रवण कीर्तन करता है, उसे उतना ही अधिक स्मरण होता है। और भगवान ने स्वयं ही कहा है कि वे उन्हें सुलभ हैं जो उनका निरंतर स्मरण करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। भगवत गीता के 10वें अध्याय में श्री भगवान ने स्वयं ही कहा है कि इस भक्ति योग के जो परायण हैं, वह पुरुष जीवन मुक्त है। इसके पश्चात श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस श्लोक के विषय में। कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि इस प्रथम श्लोक, जो कि 9वें अध्याय का प्रथम श्लोक है, का विशेष महत्व है। इस श्लोक में इदम ज्ञानम शब्द का अभिप्राय शुद्ध भक्ति योग से है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य और सर्वात्म समर्पण, ये भक्ति योग के 9 अंग हैं, जिनका आचरण करने से कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति होती है। हृदय शुद्धि हो जाने पर ही इस कृष्ण विज्ञान को जाना जा सकता है। केवल ये जानना पर्याप्त नहीं है कि जीवात्मा शरीर नहीं है, आत्मा है। ये तो भगवत प्राप्ति के पथ का पहला चरण है। वास्तव में जीव के लिए शारीरिक क्रियाओं और अप्राकृत क्रियाओं के भेद को जानना आवश्यक है। इससे यह जागृति होती है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य कृष्ण दास हूँ और मेरा एक ही धर्म है और वो है भगवान की प्रेम पूर्वक भक्ति। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि 7वें अध्याय में श्री भगवान की ऐश्वर्यशालिनी सामर्थ्य, परा, अपरा आदि नाना शक्तियों और इस प्राकृत सृष्टि का वर्णन हुआ है। और अब 9वें और 10वें अध्याय में श्री भगवान की कीर्ति का गान है। आज के श्लोक में अनुसूयवे पद बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः उच्च विद्वान होने पर भी भगवद गीता के प्रायः सभी व्याख्याकार भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। भले ही वे बड़े से बड़े विद्वान हों, लेकिन बड़े से बड़े विद्वान तक भगवद गीता की बिल्कुल अशुद्ध व्याख्या कर बैठते हैं। उनके भाष्य बिल्कुल निरर्थक हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या से भरे हैं। भगवत भक्तों द्वारा रचित टीकाएं ही प्रामाणिक मान्य हैं। जो श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है, वह
न तो भगवत गीता का वर्णन कर सकता है और न श्री कृष्ण का पूर्ण ज्ञान ही दे सकता है। जो श्री कृष्ण के तत्व को न जानते हुए उनके चरित्र पर आक्षेप करता है वह मूढ़ है। अतः ऐसे भाष्यों को बड़ी सावधानी से त्याग देना चाहिए। प्रभुपाद जी हमें खूब सावधान कर रहे हैं कि हमें प्रामाणिक स्रोत से, प्रामाणिक गुरु परंपरा से, प्रामाणिक शास्त्रों का ही अध्ययन करना चाहिए। जो पुरुष जानता है कि श्री कृष्ण शुद्ध दिव्य पुरुषोत्तम स्वयं भगवान है, उसके लिए ये अध्याय परम कल्याणकारी है। हमारे लिए भी यह अध्याय कल्याणकारी बन जाए, इसीलिए हमें श्रील प्रभुपाद जी द्वारा बताए गए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जैसे कि प्रत्येक दिन 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, वो भी पूरे एकाग्र मन से, तथा प्रसाद के अलावा कुछ भी ग्रहण न करना, और प्रभुपाद जी द्वारा बताए गए 4 निषेध का अवश्य पालन करना। मदिरापान नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, पर स्त्री गमन नहीं करना। जब कोई इन नियमों का पालन करता है और साथ में शुद्ध भक्तों से प्रामाणिक ग्रंथों का श्रवण करता है भक्तों की संगति में, तब उसके लिए यह नवा अध्याय परम कल्याणकारी होगा। अगले 2 श्लोकों में भगवान इस परम गोपनीय ज्ञान विज्ञान की परम महिमा को बताने वाले हैं। फिर श्लोक संख्या 4 से 10 में भगवान अपने दिव्य ऐश्वर्यों के विषय में बताएंगे। फिर श्लोक संख्या 13 और 14 में अनन्य भक्ति के लक्षण बताएंगे, और फिर श्लोक संख्या 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32 में भगवान घोषणा करने जा रहे हैं कि वे अपने भक्तों को किस प्रकार रक्षा प्रदान करते हैं, जिससे उनका पतन कभी नहीं हो सकता है। हमारे आचार्यगण कहते हैं कि यूं तो भगवान सबके प्रति समान हैं, लेकिन वे अपने भक्तों के प्रति विशेष भाव रखते हैं, तभी तो भगवान भक्त वत्सल कहलाते हैं। और भगवान ने कहा है कि भक्त्या माम अभिजानाति, अर्थात भक्त ही मुझे जानता है। कर्म और ज्ञान के द्वारा भगवान को कोई नहीं जान सकता। 9वें अध्याय में भगवान अपने शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति अपने मन के परम गोपनीय भावों को प्रकट कर रहे हैं। भगवत गीता का अध्याय 9 और अध्याय 10 अत्यंत महत्वपूर्ण है, पूरे गीता का सार है, और इसमें भगवान अपने भावों को अपने शुद्ध भक्तों के लिए स्वयं प्रकट कर रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम भगवान के भावों को अब जानने वाले हैं। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवत गीता यथारूप के 9वें अध्याय के परम गोपनीय ज्ञान को अब हमने समझना आरंभ किया है। मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप लगातार हमारे साथ 8 अध्यायों को सुन रहे हैं और खूब एकाग्र चित्त से आप श्रवण कर रहे हैं और इसका गुणगान भी कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग एक साथ 9वें अध्याय में पहुंच गए हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा से आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगी। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप खूब एकाग्र मन से, प्रसन्न मन से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। इस वीडियो को देखिए, अन्यों के साथ शेयर कीजिए और खूब प्रसन्न रहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।